आपको बताई और हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 8 अंगों का स्वरूप बताया, 8 अंगों के पश्चात उन 8 अंगों में कौन-कौन प्रसिद्ध हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पे हो गई। फिर 21वें श्लोक में पूछा कि क्या अंग से रहित सम्यक दर्शन हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, अंग से रहित सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर 3 मूर्ताओं का स्वरूप बहुत अच्छे से बताया, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। प्रश्न आपका यहाँ से ही बन सकता है कि तीनों मूर्ताओं को समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। फिर प्रश्न आपका बन सकता है 8 मदों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ 25 श्लोक से 8 मदों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मद से क्या हानि है? मद को जीतने का उपाय क्या है? कैसे मद को जीता जाए? ये ऊपर की हेडिंग से ही सारे प्रश्न बनेंगे। जहां तक है 99% आपके जो प्रश्न बनेंगे वो आपकी ऊपर की हेडिंग से ही बनेंगे। ठीक है, अंदर नहीं जाना, आप ऊपर की हेडिंग को ही देख लेना और फिर उससे ही प्रश्न बनाने की कोशिश करना। सम्यक दर्शन की महिमा, ये वाला 28 नंबर इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है, आप लोग कह रहे थे इम्पोर्टेंट भी बता देना, तो मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगते हैं। ठीक है, एक मुझे लगता है 21 नंबर इम्पोर्टेंट है, 21 नंबर अंगहीन सम्यक दर्शन। 3 मूर्ताएं तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। आप ये 25 नंबर श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 26 27 को छोड़ दीजिएगा, 28 नंबर इम्पोर्टेंट है और 30 नंबर इम्पोर्टेंट है, 30 नंबर। भया शासनीय लोवाच्य उदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यु सुदृष्टया। मॉडल पेपर में ही शायद आपके ये वाला श्लोक दिया है, 30 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद ये 33 नंबर का श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, मोही मिनी से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है क्या? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र दोनों से श्रेष्ठ है। वो मोक्ष मार्ग में कर्णधार है, खेवटिया है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रेय और श्रेय का कथन किया। फिर ये वाला 35 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। 35 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। नर नार की नहीं बनता, त्रियंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं, स्त्री नहीं, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव यहाँ यहाँ उत्पन्न नहीं होता। जो भी जिसको पूछना हो अब आप चैट में ही लिखिए, क्योंकि हम माइक खोल रहे हैं तो 1 नंबर से बताएं। 1 नंबर से बता चुके हैं, अब दोबारा नहीं बताएंगे। लेट जुड़ने वालों के लिए थोड़ा तो नुकसान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। अब सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। 37 नंबर में बता रहे हैं इंद्र पद प्राप्त करते हैं। फिर 38 नंबर में बता रहे हैं कि चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर 39 में ही वही बता रहे हैं कि तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। 40 नंबर बता रहे हैं कि मोक्ष पद को पाते हैं। तो इतनी सारी चीजें सम्यक दर्शन के प्रभाव से मिलती हैं। ठीक है, श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, इंद्र बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। ये सम्यक दर्शन की महिमा पूरी हो गई। पूछा जाए सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, तो इन्हीं चारों पांचों श्लोकों के अर्थ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एक एक शब्द नहीं लिखना, बिल्कुल जैसा इसमें लिखा वैसे ही लिखना। आप अपने अनुसार लिख सकते हो, बस ऐसे ही लिखना। यही इंद्र पद के बारे में थोड़ा बहुत देख देना कि इंद्र पद कैसा है, चक्रवर्ती पद कैसा है, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पति चक्रम, तो जैसा थोड़ा बहुत, और तीर्थंकर पद कैसा है, ये सारी। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के प्रश्न देख करके कि मैं एक अच्छा डांट दूं आप लोगों को। भैया जी श्लोक पूर्ति करने के लिए आएगी कि नहीं आएगी? कितने दिनों से लगातार बता रहा हूँ, लगता है क्लास तो पढ़ते ही नहीं। फिर मैं ऐसे लोगों के क्वेश्चन देखता ही नहीं, और मैं देखूंगा भी नहीं। बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, फिर भी बार बार आप लोग प्रश्न करके समय बर्बाद करते हो दूसरों का। अब मैं ऐसे लोगों के प्रश्न नहीं देखूंगा जिनके प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले दे दिए हैं। अगर नहीं दे रहा हूँ उत्तर तो समझ जाइएगा कि इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ क्लास में। ठीक है, फिर इसके बाद सम्यक ज्ञान अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो जाता है।
हमने ग्रुप में भेजे थे, ठीक है, 9 रत्न वगैरह ये सारी चीजें आपको बताए थे। हमें हल्का-फुल्का याद आ रहा है जब हमने पढ़ाए थे सब शायद आपको बताए थे, ठीक है। और ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि 9 रत्न कौन से हैं, निधियां कौन है, रत्न कौन से हैं, 14 रत्न कौन से हैं, 9 निधियां कौन सी हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, दीप शिखा जी पूछ रही हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा दीप शिखा जी, बस इतना ही पूछा जाएगा कि 9 निधियां सप्तरंग चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सम्यक ज्ञान का लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं, श्लोक नंबर 42, यहाँ से दूसरा अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 4 अनुयोगों की परिभाषा इसमें दी है और सबसे पहला जो श्लोक है 42वां, इसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया है 42वें श्लोक में। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण तो आपको पढ़ना ही है और चारों अनुयोगों की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चारों अनुयोगों की परिभाषा आपको होनी चाहिए याद। इसके बाद सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, तो सम्यक चारित्र की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। कि मोह रूपी अंधकार से दूर होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति से, अन्वयार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावार्थ से। फिर से बता रहा हूं, अन्वयार्थ भावार्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अन्वयार्थ में ज्यादा स्पष्ट अर्थ देखने को मिलता है भावार्थ से। भावार्थ में कुछ ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है और वो पूरा अर्थ तो कवर करता ही है और भी ज्यादा कवर कर लेता है और थोड़ा सा परेशान भी कर देता है। इसीलिए अन्वयार्थ थोड़ा छोटा है, सरल है, उसको आप लोग ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सम्यक चारित्र की परिभाषा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की परिभाषा पढ़ लीजिएगा जरूर बहुत अच्छे से। हो सकता है प्रश्न यही बन जाए कि रत्नत्रय को समझाइए, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को परिभाषित करके लिखिए, ठीक है। सम्यक चारित्र का लक्षण लिखा है 49 नंबर गाथा में, श्लोक नंबर 49 में, ठीक है। सम्यक चारित्र का लक्षण, लक्षण मतलब परिभाषा ही होती है, ठीक है। आपके में परिभाषा के भी प्रश्न आएंगे, 5 में से 4 शायद परिभाषाएं आपको करनी है, तो हो सकता है उसमें सम्यक चारित्र की परिभाषा आपको लिखने के लिए दे दें, ठीक है। मॉडल पेपर से आएगा, मॉडल पेपर से भी आ सकता है, लेकिन मॉडल पेपर जैसे ही आएगा पेपर, ठीक है। फिर इसके बाद चारित्र की बहुत बढ़िया तरीके से भेद प्रभेद समझ लीजिए कि चारित्र के 2 भेद बताए हैं, एक तो सकल और दूसरा विकल। सकल चारित्र जो है मुनिराजों के होता है और विकल चारित्र जो है वो किसके होता है, गृहस्थों के होता है। अब विकल चारित्र की चर्चा इसमें आगे चलेगी, मुनियों की चर्चा तो इसमें है नहीं, इसमें गृहस्थों के चारित्र की चर्चा पूरी है। तो विकल चारित्र के भेद बता रहे हैं, तो विकल चारित्र के कितने भेद बता दिए, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, टोटल 12, ठीक है। और वैसे अगर देखे जाए तो मुख्य रूप से 3 भेद हैं विकल चारित्र के, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। इसके बाद आपका नया अधिकार प्रारंभ हो जाता है जिसमें अणुव्रताधिकार है। तो अणुव्रतों के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और अणुव्रत की परिभाषा, 5 अणुव्रतों की परिभाषा, ठीक है। अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, सत्य अणुव्रत किसे कहते हैं, आचौर्य अणुव्रत किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 अणुव्रतों की परिभाषा आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। सबसे बढ़िया है कि इसकी किताब से याद मत करो, अपनी कॉपी में खुद के नोट्स बनाए हुए हों आप लोगों ने, उसमें आपने परिभाषाएं बाकायदा लिखी हों, पहला पॉइंट डाल के लिखा हो कि चलो अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा 2 लाइन 2.5 लाइन में ये आपने लिख दी, ठीक है। सत्यानुव्रत की परिभाषा 3 लाइन में आपने ये लिख दी, क्योंकि जो परिभाषा लिखने के लिए आएंगी वो इनमें से ही आएंगी। सत्यानुव्रत की परिभाषा, आचौर्यानुव्रत की परिभाषा, परिग्रह परिमाणानुव्रत की परिभाषा, ठीक है। तो ऐसे अब अतिचार है, तो अतिचार के लिए तो मैंने पहले ही पढ़ाते समय बताया था आपको कि अतिचारों को लिखते जाइएगा, 5 अतिचार हैं और हर व्रत के 5 अतिचार का बहुत अच्छे से अपने पास चार्ट बना लीजिएगा। तो मुझे लगता है जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उन्होंने 5 अतिचार का चार्ट बहुत अच्छे से कॉपी में अपने पास बना के रखा होगा। हर व्रत के अतिचार लगातार, ये पूरे 12 व्रतों के अतिचार चलेंगे, बहुत बढ़िया जो कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ को मैं इसमें अधिकार को ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, अणुव्रत अधिकार आप लोग पूरा समझ गए होंगे, परिभाषा और अतिचार, परिभाषा और अतिचार, यही है इस पूरे अधिकार में, ठीक है। अब आ जाइए सीधा श्लोक क्रमांक 63 पे, 63 नंबर पे। बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत बढ़िया दिख रही है, निवेदिता जी भी दिखा रही हैं, बहुत बढ़िया कॉपी दिखा रहे हैं आप लोग, बनाए हैं, अच्छी बात है। तो अणुव्रत का फल आपसे पूछ सकते हैं, अणुव्रत का फल क्या होता है, तो अतिचार रहित 5 अणुव्रत रूपी निधियों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है
वहां पे अवधि ज्ञान और 8 रिद्धियां और सप्त धातु सहित सुंदर व्यक्ति एक शरीर की प्राप्ति होती है। ये अणुव्रत का फल यहाँ पे इसके अनुसार दिया है। बहुत बढ़िया जिसने बनाए हैं। अब अणुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं तो उनके नाम हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। आपसे नाम पूछे जाएंगे, आपसे कहानियां नहीं पूछी जाएंगी। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछना कि भैया वो कहानियां बता दो, वो लंबी चौड़ी कहानियां आएंगी क्या उनमें से नाम आएंगे। आज अंतिम बार बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। कहानियां बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी आपसे। क्यों? क्योंकि कहानियां बहुत डिटेल हो जाती हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? समझ आ रहा है कि बहुत तेज चल रहा हूं मैं? चलिए, तो 64 नंबर पे पहुंच गया हूं मैं। अब थोड़ा सा देखिए और आगे। पांचों पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी आपको आने चाहिए। ये एक अलग अलग चार्ट टाइप के बना लें आप तो बढ़िया रहेगा कि अणुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए, 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुए, 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए। तो इनके नाम, इनके चार्ट सहित आपके पास बढ़िया तरीके से लिखे हों आपकी कॉपी में, तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। श्रावक के 8 मूल गुण कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से एक बढ़िया हेडिंग डाल के आपके में प्रश्न होना चाहिए। ठीक है। 5 अणुव्रत और 3 मकार। ठीक है। तो इस तरीके से श्रावक के 8 मूल गुण। यहाँ हमारे अणुव्रताधिकार की चर्चा पूरी हो गई। अब आ जाते हैं श्लोक क्रमांक 67 नंबर पे, जहाँ पे गुणव्रताधिकार प्रारंभ हो रहा है। तो गुणव्रतों में आचार्य महाराज ने कौन से 3 गुणव्रत बताए हैं, वो अलग हैं थोड़े से। ठीक है। और उमास्वामी महाराज के अलग हैं, दूसरे महाराजों के अलग हैं, समंतभद्र महाराज के अलग हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग। तो 3 गुणव्रत जो इनके हैं उनके नाम अच्छे से लिख के रखिएगा कि दिग्व्रत, अनर्थदंड और भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये 3 इन्होंने बताए हैं गुणव्रत। ठीक है। अब फिर से वही बात वापस से आ जाएगी कि तीनों गुणव्रतों के लक्षण और तीनों गुणव्रतों के अतिचार। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लक्षण और दूसरा अतिचार। फिर इसमें एक बीच में क्वेश्चन इन्होंने इंपॉर्टेंट डाला है कि महाव्रत का लक्षण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये वाला श्लोक भी आपको याद होना चाहिए और इसकी परिभाषा वगैरह सब याद होनी चाहिए। महाव्रत का लक्षण क्या है? ठीक है। महाव्रत का लक्षण आप लोगों को आना चाहिए। और दिग्व्रत में कैसी कैसी मर्यादाएं ली जाती हैं। ठीक है। और ये 70 नंबर छोड़ दीजिएगा, इसमें तो सामान्य सी बात की है। 70 और 71 नंबर, 70 और 71 साधारण बात है, यहाँ से आने की संभावना कम है। इसके बाद आ जाइए आप लोग कितने नंबर पे? 73 नंबर में दिग्व्रत की अतिचार। अतिचार मैंने बताई दी कि अतिचार आपको पढ़ने ही है कभी के। ठीक है। अब अतिचार में बार बार लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं कि भैया अतिचार हिंदी वाले लिखने हैं या संस्कृत वाले लिखने हैं, है ना? तो मैं तो यही कहूंगा कि संस्कृत वाले लिखो तो सबसे अच्छा है। और ऐसा नहीं सोचना कि आपने कुछ अलग लिख दिया। जैसे कि लिखा दिग्व्रत के अतिचार में लिखा ऊर्ध्व ऊर्ध्वाधस्तात् त्र्यक व्यतिपाता। ठीक है। तो आप लिख सकते हो उसको ऊर्ध्व अतिचार, अधा अतिचार, तिर्यक अतिचार। ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या हिंदी में लिखना चाहो तो ऊर्ध्व दिशा में मर्यादा का उल्लंघन, अधा या नीचे की दिशा में या अधा दिशा में क्षेत्र का या दिशा का उल्लंघन, फिर विदिशाओं में मर्यादा का उल्लंघन। तो ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी हम ही लोगों को चेक करनी है, बस लिखा सही हो तो दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये लिख रहा है कि ऊर्ध्व व्यतिपाता और एक ने लिखा है कि ऊपर की दिशा में मर्यादा का उल्लंघन, तो मैं दोनों को सही करेंगे। हम इतना जानते हैं कि लिखने वाले ने तो एक ही बात लिखी है, एक ने संस्कृत में लिख ली, एक ने हिंदी में लिख ली। हम आपके भावों को देखते हैं। ठीक है। चेक करते समय ये नहीं देखते कि क्या एकदम टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा। हम आपको बताएं, जब हम पूज्य मुनि सुधा सागर महाराज जी के पास समय सारजी पढ़ने गए थे, 2018 की बात है शायद। उस समय हमारे 100 में से 100 नंबर आए थे समय सारजी के पेपर में। आप लोगों ने जो जिनवाणी चैनल में देखते होंगे ना, वो जो इस बार 2 साल से देख रहे होंगे, आप लोग को सुनाते हैं, वो लगातार श्लोक पे श्लोक सुनाते जाते, श्लोक पे श्लोक सुनाते जाते हैं लगातार। वो बहुत सारी बहनें सुनाती हैं, बहुत सारे हमारे सांगनेर के भाई सुनाते हैं। तो शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। मैं पहला था जिसने ऑनलाइन जिनवाणी चैनल पे 150 श्लोक सुनाए थे उस समय। तो उस समय मैंने जो पेपर दिया था, महाराज जी ने पेपर लिया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा।
वो ये बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उसमें जब मेरी कॉपी चेक हुई थी, मुझे याद है, तो मेरे 99 नंबर आए थे 100 में से। और जो मेरा 1 नंबर कटा था, वो 1 नंबर ऐसे ही कटा था कि मैंने थोड़ा उसकी परिभाषा मन से लिखी थी और शब्द मैच नहीं खा रहे थे। तो जिसमें मतलब हमारे जो टीचर थे उन्होंने कॉपी चेक की, वो 1 नंबर काट दिया। चूँकि वो सोच रहे थे कि 1 नंबर काट लें हम। लेकिन फिर जब मैंने वो कॉपी खुलवाई और मैंने कहा मुझे तो 1 नंबर का भरोसा है कि मेरा कहीं कट ही नहीं रहा नंबर। तो मैं गया, मैंने वो कॉपी ली, मैंने उसी समय सर जी हाथ में लिया और महाराज जी के पास पहुँचे, पूज्य सुधाकर महाराज जी के पास, और मैंने उनसे कहा महाराज जी देखो ये इधर ऐसा लिखा हुआ है और मैंने कॉपी में ऐसा लिखा है। तो क्या एकदम शब्द का शब्द से अर्थ बिल्कुल मिलना चाहिए कॉपी में, या अर्थ तो वही है जो आपने हमें पढ़ाया है? तो क्या सही है? उन्होंने वहीं पे वो लाल पेन जो टीचर ने काटा था उसको काट के उन्होंने वहाँ पूरा 1 नंबर बढ़ा के अपने हाथ से, और 100 में से 100 नंबर उन्होंने ही कर दिए थे। तो महाराज जी ने 100 में से 100 नंबर कर दिए थे अपने हाथ से। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने जितना लिखा है, जैसा लिखा है बस सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ आपको। चलिए तो दिग्व्रत के अतिचार अनर्थ दंड का लक्षण कहाँ थे? 74 नंबर पे। तो देखो आगे अनर्थ दंड के भेद भी हैं। तो अनर्थ दंड के पांचों भेद आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है आपका कि अनर्थ दंड के पांचों भेदों को भेद सहित समझाइए अनर्थ दंड को। ये आपका बहुत अच्छा एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 नाम तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए जुबान पे। अनर्थ दंड के 5 नाम। ठीक है। चलिए तो इस तरीके से 5 अनर्थ दंडों के नाम, और उसके पश्चात आगे चल रहे हैं आपके। फिर अगला आ गया आपका अनर्थ दंड के अतिचार 81 नंबर। ठीक है। फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत का लक्षण। तो मैंने बताई दिए व्रतों के लक्षण और व्रतों के अतिचार, तो आपको देखने ही हैं। भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था। जो एक बार भोगा जा सके वो भोग है, जैसे कि भोजन, और जो बार बार भोगा जा सके उसे उपभोग कहते हैं, जैसे कि वस्त्र आदि बताए थे आपको। अब 86 नंबर इंपॉर्टेंट है, व्रत का लक्षण। ठीक है। व्रत का लक्षण, व्रत किसे कहते हैं, यम और नियम किसे कहते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए वो कहलाता है यम, और जो निश्चित समय के लिए लिया जाए वो कहलाता है नियम। बहुत बढ़िया, आज रिकॉर्ड 293 लोग पढ़ रहे हैं, 94, 294 लोग, क्या बात है। पेपर की चिंता है आज, इसलिए सब आए हैं, कम होते जा रहे हैं अब। भोगोपभोग सामग्री। अब भोगोपभोग व्रत में क्या क्या सामग्री ली जाती है, तो भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग, ये सारी चीजें बताए थे। और कितने कितने समय के लिए भोग में इनका त्याग किया जाता है, ये सब भी आपको बताया था। यहाँ आपका दूसरा गुण व्रत जो है वो भी खत्म हुआ। शिक्षा व्रत पे चल रहे हैं 91 से, 91 से लेके 121 तक आपका शिक्षा व्रत चलेगा। ठीक है। शिक्षा व्रत में 4 कौन कौन से शिक्षा व्रत हैं, उन चारों के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है। उन चारों के लक्षण, उन चारों के अतिचार, ये तो आपको हर जगह याद करके रखना है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, सामायिक करने के कौन कौन से स्थान है, 99 नंबर। ठीक है। सामायिक का लक्षण, ये वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों से। बाकी जो और व्रत हैं उनमें सामायिक शिक्षा व्रत थोड़ा सा ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं। सामायिक कहाँ बैठ के करनी चाहिए, एकांते, निर्व्याक्षेपे, बने सुवास्तु शुचा, 99 नंबर। ठीक है। ये वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में विशेष आपसे पूछा जा सकता है कि सामायिक शिक्षा व्रत को विस्तार से समझाएं। तो विस्तार से समझाने में आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। सामायिक शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, कैसे स्थान पे करना चाहिए। ठीक है। सामायिक शब्द में जो है, पहले के समय में मूर्धरो मुष्टिवासो, मतलब बालों को बांध करके, वस्त्रों को बांध करके, मुट्ठी को बांध करके, ठीक है, एक स्थान में जब तक आपका शरीर साथ दे, ऐसी भी सामायिक की जाती थी। सामायिक किस तरीके से बढ़ानी चाहिए, मन वचन काय की एकाग्रता के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। सामायिक प्रतिदिन करनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में आप लिख पाएं जो जो ऐसा इसमें बताया गया है वैसा।
मुख्य रूप से। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे अभी नहीं समझ में आया, तो समझ में ऐसे आएगा भी नहीं। जिसने पूरा शुरू से लेके पढ़ा है सामायिक शिक्षा व्रत, उसको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है, वो अपने अनुसार लिख लेगा। पूरा लाइन से सारे श्लोक हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। अब प्रोसा शिक्षा व्रत, अब इसमें सामायिक के अतिचार भी लिख दीजिएगा साथ में। लक्षण और अतिचार तो शुरू और लास्ट में आ ही जाएंगे, और बीच में सारी विधि सामायिक करने की, कि जो उसमें बताई गई है वो सारी। इसके बाद प्रोसदोपवास शिक्षा व्रत का लक्षण। ठीक, तो प्रोसदोपवास शिक्षा व्रत लक्षण मैंने बताई दिए हैं, पढ़ने ही है। उपवास के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपवास के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें पढ़ लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न बनाने वाला बना दे। उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही 107 और 108 नंबर दोनों ही लाइन से लगे हुए हैं, उनमें दोनों में ये बातें लिखी हुई हैं। फिर आगे प्रोसदोपवास के अतिचार आ गए। फिर बहिया व्रत को विस्तार से समझाएं, तो बहिया व्रत के बारे में आपको विस्तार से समझाने के लिए आ सकता है। बहिया व्रत के अंतर्गत दान भी आ जाता है, इसलिए ये नहीं सोचना कि बहिया व्रत में सिर्फ 2 ही श्लोक है तो 2 ही बस पढ़ने हैं, नहीं, बहिया व्रत के अंदर दान भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, दान पूरा का पूरा बहिया व्रत के अंतर्गत ही आएगा। तो बहिया व्रत के बारे में अगर विस्तार से पूछ लें तो दान भी पूरा लिख दीजिएगा। दान का फल क्या है, दान कितने प्रकार का होता है, नवदा भक्ति का फल क्या है, ठीक है, पूजा वगैरह ये सारी चीजें दान के अंतर्गत ही आ जाएंगी, और ये सब बहिया व्रत के अंतर्गत ही आएगा। और अंत में बहिया व्रत शिक्षा व्रत के अतिचार दिए हुए हैं। फिर संलेखना अधिकार है, संलेखना की सारी प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक लिखी है। अतिचार और लक्षण शुरू और लास्ट में आ जाते हैं। फल भी लिखा है, संलेखना के बारे में जो कुछ भी पूछा जा सके वो सब लिखा है। संलेखना की विधि को विस्तार से बताएं, तो संलेखना की विधि इसमें पूरी आपको 122 से बता दी गई है। संलेखना की विधि क्या है, संलेखना का लक्षण क्या है, कैसे संलेखना लेनी है, 124 नंबर श्लोक में लिखा है। फिर मैंने आपको बहुत अच्छे से और भी बताया था, पहले अन्न छोड़ना है, फिर अन्न छोड़ने के बाद क्या करना है, गरम जो है चीजें लेनी है, फिर उसके बाद उसको भी छोड़ कर खारपान आदि लेना है। खारपान को छोड़ करके फिर जो है उपवास ग्रहण करके शरीर को भी त्यजेत छोड़ देना है। ठीक है, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनु, 5 नमस्कार मंत्र को पढ़ते हुए शरीर को भी छोड़ देना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ उन्होंने संलेखनाधारी की बताई है। अब उसके बाद अगला जो आ जाता है वो क्या है, अभी एक मोक्ष का लक्षण लिखा है इसमें। ठीक है, मोक्ष का लक्षण जो लिखा है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, श्लोक आपका 131 नंबर का, 131 नंबर का। ठीक है, मोक्ष का लक्षण, इसको भी जरा पढ़ लीजिएगा, मोक्ष किसे कहते हैं, प्रश्न बन सकता है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप लिखिए। इसके बाद मोक्ष के बारे में सारी चीजें लिखी हैं, और आगे 11 प्रतिमाओं का स्वरूप एक एक करके बताया गया है। तो 11 प्रतिमाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक प्रतिमा की एक एक पॉइंट डालिए। ठीक है, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, ठीक है, आरंभ, त्याग, वही ये ब्रह्मचर्य आदि आदि जो सारी प्रतिमाएं हैं, उनकी 11 प्रतिमाओं के नाम तो आपको आने ही चाहिए। अब मेरे पास एक श्लोक है, लेकिन ना मैं इसको टाइप कर पाऊंगा ना मैं बोलूंगा तो आप लोग लिख पाओगे। बाकी एक श्लोक है जिस श्लोक से 11 की 11 प्रतिमाओं के नाम एक साथ याद हो जाते हैं। ठीक है, वो आचार्य कुंद कुंद महाराज का एक श्लोक है शायद, दंसड़ वै सामाये पोस सचित राय भत्तया बम्भारंभ परिग्रह अणुमर उड्डिठ देश बिरदोया। ये एक श्लोक है जिस श्लोक में 11 की 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है। तो अगर कोशिश हुई कि अगर ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर ये डल जाएगी तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा इसको, तो उसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी वैसे श्लोक के हिसाब से नहीं, आप तो पूरे याद करें। कहाँ मिलेगा, देखो अब प्रश्न तुरंत आने लगे, बता दीजिए, लिखवा दीजिए, रिकॉर्डिंग से नोट कर लेंगे, यूट्यूब से नोट कर लेंगे। मैंने वही बोला अभी कि उसको लिखवाना भी कठिन है, उसको टाइप कर पाना कठिन है, सब कठिन है। श्लोक याद मत कीजिए, आप लोग तो सीधा 11 प्रतिमाओं को नाम याद कीजिए। ठीक है, श्लोक से याद करने में भूल जाएंगे बस। तो इस तरीके से 11 प्रतिमाओं के स्वरूप, और लास्ट में 11 प्रतिमाओं के बाद बताया है श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है, 2 शब्द में बता दो। जो ये जानता है कि पाप अरति है और धर्म जो है वो मित्र है या बंधु है, बस जो इतना जानता है वही श्रेष्ठ ज्ञाता है।
प्रश्न बन सकता है श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? अच्छा, इस पीडीएफ में है? अगर है तो बहुत बढ़िया है। रत्नत्रय धर्म का फल क्या है? ये अंत में 149 नंबर आपसे प्रश्न है पूछेगा। यदि रत्नत्रय धर्म का फल क्या है तो ये आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से हम आज आपका पूरा शुरू से लेके लास्ट तक और अंतिम मंगल कामना क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन मुझे ये प्रदान करे, मुझे सुख प्रदान करे, मुझे पवित्र करे और मेरी रक्षा करे। कैसे? जैसे कामिनी स्त्री, जैसे शुद्ध शीलवती जननी और जैसे कोई गुणवती कन्या अपनी अपनी चीजों को पवित्र करती है, सुखी करती है, रक्षा करती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन भी मेरी इसी तरह रक्षा करे। इस तरीके से पूरा एक साथ हम लोगों ने 150 श्लोक आज एक बार में पढ़ लिए। चलिए, समझ में आया आप लोगों को?